आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनाइट के बारे में। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअल में इन्फिनाइट होता क्या है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इन्फिनाइट को हम प्लस माइनस लिखते हैं। अगर देखा जाए तो इन्फिनाइट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट, है ना। ये आप जो देख पा रहे हैं ये सैम्बल है इन्फिनाइट का, जिसका कोई एंडिंग नहीं हो, ठीक है, अनंत तक हो, है ना, जिसका कोई एंडिंग नहीं हो। इस तरह का सैम्बल देते हैं और बोलते हैं इसको क्या, इन्फिनाइट। अगर देखा जाए तो ये एक नंबर नहीं है ना, ये एक नंबर नहीं है, इन्फिनाइट एक नंबर नहीं है, बस सैम्बल है जो हम इन्फिनाइट को शो करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक सैम्बल है, नंबर नहीं है। पहले तो माइंड में ये सेट कर ले, अगर इसको नंबर के जैसा ट्रीट कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरीके से इन्फिनाइट जो है वो दो तरह का होता है। एक प्लस इन्फिनाइट, आप समझे कि कोई भी नंबर आप ले ले, जितना बड़ा से बड़ा नंबर ले ले उससे बड़ा एक नंबर होगा, कौन, इन्फिनाइट। ठीक है, ये है प्लस इन्फिनाइट, ये सबसे बड़ा वैल्यू है, बिगर वैल्यू है, इससे बड़ा वैल्यू कोई नहीं है। लेकिन कहाँ पर है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कोई जानकारी नहीं। उसी तरीके से माइनस इन्फिनाइट ये सबसे छोटा वैल्यू है, आप जितना भी छोटा से छोटा वैल्यू क्यों ना ले ले, ठीक है, आप जितना भी माइनस में, नेगेटिव में छोटा से छोटा वैल्यू क्यों ना ले ले, उससे छोटा वैल्यू एक होगा। कहाँ होगा, कोई जानकारी नहीं, लेकिन है एक नंबर जो हम लिखते हैं किस तरह से, माइनस इन्फिनाइट। चलिए यहां से आगे देखते हैं कि x टेंड्स टू इन्फिनाइट, इसको क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू, मतलब x का जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट के नज़दीक है। क्योंकि आप ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इसका मतलब है कि आप का जो वैल्यू है x का वो एग्जैक्टली इन्फिनाइट आ गया है, लेकिन आप ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, कहाँ पर है ये, x का एग्जिस्टेंस कहाँ पर है क्या पता। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ये टेंड्स टू होगा, ये इन्फिनाइट की तरफ टेंस्ट करेगा, x का वैल्यू इन्फिनाइट तक पहुंचने वाला है। एग्जैक्टली इन्फिनाइट कहाँ पर है आप नहीं लिख सकते हैं। हाँ, आप जनरली इसको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए लिख देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि x का वैल्यू एग्जैक्टली इन्फिनाइट है। मतलब x का वैल्यू टेंस टू इन्फिनाइट होगा, मतलब आपको ये समझना होगा, लिख रहे हैं ये, लेकिन समझना पड़ेगा क्या आपको ये, क्योंकि जनरली इस तरह से लिखते हैं, इसकी जैसा नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से x टेंड्स टू माइनस इन्फिनाइट, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रीट करना है आपको इस तरीके से। ठीक है, कभी ये इस तरह से नहीं लिखा जाता। तो ये हो गया प्लस इन्फिनाइट और ये हो गया क्या, माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ पर है कोई जानकारी नहीं, लेकिन है जो सबसे बड़ा वैल्यू है जो सबसे छोटा वैल्यू है। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि किसी का वैल्यू इन्फिनाइट या किसी का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट कैसे हो जाता है, कैसे टेंस कर जाता है प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट की तरफ। अगर आप जीरो रखते हैं तो ये तो पहले हो जाएगा क्या, अनडिफाइन हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसको आप समझिए इस तरह से कि अगर मान लीजिए 1/0 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि कोई नंबर है k और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 × k। तो आप ये समझिए कि k की जगह पर कौन सा वैल्यू रखा जाए कि 1 आ जाए। आप ये सोचें कि k की जगह पर कौन सा वैल्यू ऐसा रखा जाए कि 1 आ जाए। क्या पॉसिबल है, क्या k बिलोंग्स टू कोई r हो सकता है, कभी नहीं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि k अनडिफाइन होगा, k का वैल्यू हो ही नहीं सकता है, मीनिंगलेस है, अनडिफाइन है। अब यहां से आगे देखते हैं कि अगर 1/0.1 हो तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, और ये 10 वैल्यू कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1/0.01 ले लिया जाए तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 0.001 ले लिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा हो रहा है, मतलब ये जीरो के करीब पहुंच रहा है, इधर का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर का वैल्यू किधर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू टेंस टू जीरो है और ये वैल्यू क्या है, टेंस टू इनफिनाइट की तरफ है। अगर आप देखेंगे ये वैल्यू बड़ा होता जा रहा है। अगर हम इसी तरीके से अगर हम लिख दें इसको कि देखिए हम ले लेते हैं 1/0.0000 मतलब वैल्यू जो है, ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है लेकिन टेंस टू जीरो है। तो ये वैल्यू किधर आएगा, ये किधर की तरफ आएगा, आप जीरो बढ़ाते रहिए, है ना, 1 करोड़ 10 करोड़ 10 अरब खरब करते रहिए आप, ठीक है। ये वैल्यू किधर टेंस टू है, इनफिनाइट की तरफ। इसका मतलब है कि अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि एग्जैक्टली जीरो तो नहीं, जीरो से कुछ बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगा, इनफिनाइट आने वाला है। क्या मतलब, इसका मतलब हो गया जीरो प्लस का मतलब हो गया 0.00000.1, मतलब इसके बीच के कितना जीरो है, इनफिनाइट जीरो है। और लास्ट में समझने के लिए हम 1 दे रहे हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये वैल्यू किधर जाएगा, इनफिनाइट की तरफ जाएगा, आप देख पा रहे हैं, है ना। वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ये वैल्यू बड़ा होते जा रहा है, किधर, इनफिनाइट की तरफ। कब, जब ये एग्जैक्टली जीरो ना हो, एग्जैक्टली जीरो तो अनडिफाइंड, मीनिंगलेस, यहां से जीरो से क्या होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। अब ये वैल्यू कितना बड़ा है इसके समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये प्लस इन्फिनाइट क्या मतलब है, ठीक है। एग्जैक्टली जीरो अनडिफाइंड, जीरो से कुछ बड़ा तब जाके इन्फिनाइट, ठीक है, नहीं तो मीनिंगलेस हो जाता है यहां पर। आप इसके वैल्यू को माइनस में ले लीजिए, -0.1 तो -10 देगा, ठीक है। आप ले लीजिए माइनस में 0.01 तो ये जगह -100 दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ले ले 1/-0.000.1 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट की तरफ हो जाएगा, टेंस कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट प्लस इन्फिनाइट का, ये हो गया कॉन्सेप्ट प्लस इन्फिनाइट का, और ये माइनस इन्फिनाइट का, और ये अनडिफाइंड का। तो माइंड में सेट रख ले कि अगर 1/0 तो यू डी अनडिफाइंड, 1/0 प्लस तो ये प्लस इन्फिनाइट, और 1/0 माइनस तो माइनस इन्फिनाइट। देखिए पहला नंबर, अगर इन्फिनाइट है और इन्फिनाइट में कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इन्फिनाइट में कोई छोटा वैल्यू, छोटा अमाउंट, इन्फिनाइट के कंपैरिजन में ये वैल्यू जो भी होगा वो छोटा ही होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐड कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला, वो क्या होगा, वो इन्फिनाइट ही होने वाला है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र में कितना पानी होता है, आप कह सकते हैं इन्फिनाइट, ठीक है, समझने के लिए। तो उसी तरह से अगर आप 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं उस समुद्र के पानी में, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो इन्फिनाइट ही कहलाएगा, समुद्र ही कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप उस नंबर में, आप उस इन्फिनाइट में आप कुछ, अगर आप इन्फिनाइट में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो क्या होगा, इन्फिनाइट ही रहने वाला है। मतलब है कि वही बात फिर से कि अगर आप इन्फिनाइट को समुद्र मान रहे हैं और उसमें से 1 गिलास पानी निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो इन्फिनाइट ही कहलाएगा, समुद्र ही कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप इन्फिनाइट में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन्फिनाइट, ठीक है, क्या कर रहे हैं, माइनस इन्फिनाइट, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू है, इन्फिनाइट जो सबसे छोटा वैल्यू है और ये बड़ा वैल्यू है, लेकिन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस इन्फिनाइट ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान ली जाए कि अगर आप इन्फिनाइट पे पावर इन्फिनाइट दे रहे हैं तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ये इन्फिनाइट है। और उतना टाइम्स, इन्फिनाइट टाइम्स क्या कीजिएगा, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन नंबर है नहीं, इसको फील करना, समझना है, लेकिन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये टेंस टू है। इसी तरीके से अगर आप c इंटू इन्फिनाइट, ठीक है, इस तरह से कर रहे हैं तो आप देखें अगर c का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, क्या हो, c का वैल्यू जीरो से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि c का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन्फिनाइट में तो वो इन्फिनाइट रहने वाला है, उससे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है,
ठीक है। इसी तरीके से अगर c का वैल्यू 0 हो, क्या हो 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से c का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, मतलब क्या हो, c का वैल्यू नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि c का वैल्यू क्या है, माइनस में है, और माइनस के साथ आप एक बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि c पावर इन्फिनाइट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि चलो मान लिया कि c का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, क्या है, c का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो वैल्यू क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। क्योंकि अगर आप c का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 या 3 या 4, ठीक है, आप किसी तरह से ले रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगा, समझो ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इसी तरीके से अगर c का वैल्यू 0 के बराबर या फिर 1 से छोटा, मतलब कि c का वैल्यू आप 0 के बराबर और 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्यों, जरा समझिए कि अगर आप ले रहे हैं 0.5 पे पावर इन्फिनाइट, ठीक है, या फिर आप ले रहे हैं 0.3 पे पावर क्या, इन्फिनाइट, तो अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.5 इंटू 0.5 कहाँ तक, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटे वैल्यू को आप स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, ठीक है, आप छोटा वैल्यू ले लीजिए 0.05 का होल क्यूब, तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, बड़े वैल्यू का जैसे को 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा 2 3 4, उसका स्क्वायर कीजिए, उसका क्यूब कीजिएगा तो वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन होगा क्या कि अगर आप छोटे वैल्यू का आप क्यूब कर रहे हैं, पावर 10 कर रहे हैं, यहाँ पर इन्फिनाइट कर रहे हैं, मतलब ये वैल्यू और क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो ये 0 के पास पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको कर सकते हैं तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 कहाँ, डॉट 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 इन्फिनाइट, तो ये वैल्यू और छोटा हो जाएगा, ये 0 के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर c का वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पे पावर इन्फिनाइट मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कहाँ, इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है, क्या है, इन्फिनाइट टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से आप जितना भी कर रही मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा।